ईश्वर की डिक्शनरी में माफ़ी शब्द नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि उल्टा सीधे कर लेंगे, फिर जो सक्षम लोग हैं वो तिरुपति मंदिर चले जाएंगे, वहाँ 5 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे और हमारे किए हुए कर्म माफ़ हो जाएंगे। तो संगवारी हो ए हरे हमार भैया, और यही भैया के घर हमन आ हवन घर के पूजा में। तो संगवारी हो चलो आप मतलब भैया से मिलवाथन और गोड बात करथन। आप मन के स्वागत है भैया हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी को नमस्ते, नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप मन के स्वागत है अपन यूट्यूब चैनल सीजी खिलेश्वरी में। संगवारी हो आज हमन आहन माना कैम्प में भैया के घर के पूजा होत वैदिक हवन करके संगवारी हो। तो चलो अंदर लेके चलथन और वैदिक हवन करके घर के पूजा कैसे करवा संगवारी हो ओला दिखाथन हमन आप मन ला। तो संगवारी हो ए हरे भैया मन के घर के सामने, और चलो आप मन ला अंदर लेके चलथन। और यहाँ पे वैदिक हवन हुआ थे संगवारी हो, देख सकत हो आप मन। अच्छी प्रजा है, गाय है, पशु है, घोड़े हैं, इन सबको मुझे दीजिए ताकि मैं एक धान्य मांगा है, अच्छी गाय मांगी है, गाय होनी चाहिए आपके हर घर में, गाय होनी चाहिए। घर में बैलों से खेती होती थी, हमारे घर में 2-2 जोड़ी बैल होती थी, गाय होती थी 30-40 शुद्ध दूध गाय का दूध पीते थे बचपन में, गाय का घी खाते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। और खेती बैलों से खेती होती थी, खेत की जुताई बैलों से होती थी। तो जब खेत चलता था खेत में तो साथ में हमको, हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमको दिन में 2 बार यज्ञ करना है, प्रतिदिन दैनिक करना है। ये दैनिक यज्ञ है, ये एवरीडे आपको दिन में 2 बार करना है, ठीक है। अब यहाँ तो आदमी महीने में नहीं करता है, सप्ताह में नहीं करता है, साल में नहीं करता, तो दिन में 2 बार कैसे करेगा। हम बहाना छोड़ा, अरे यार इतना समय कहाँ है, फुर्सत कहाँ है इतना, तो कम से कम एक दिन में 1 बार करो। तो हम एक ही बार करते हैं, तो हम प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्रों से आहुतियाँ दे देते हैं। प्रातःकालीन मंत्र अलग हैं, सायंकालीन के मंत्र अलग हैं। तो अभी हम प्रातःकालीन मंत्रों से आहुतियाँ देंगे, ठीक है। तो आप घी की आहुति देंगे, बाकी सब लोग सामग्री का आहुति देंगे। चलिए, ओम सूर्यो ज्योति सूर्यः स्वाहा, डालिए ना, आप डालिए। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय नमः, ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा, इदम वायवे अपानाय नमः, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम आदित्याय व्यानाय नमः, ओम भूर्भुवस्वः अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः इदं नमः, ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा, ओम यां मेधाम देवगणः पितरस्तोपास्ते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नया शुभ स्वाहा, ओम अग्ने नये सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो योधस मज्जुहुराण मेनो भूष्ठान न मुक्तिम विधेम स्वाहा। ये हो गई प्रातःकालीन मंत्रों से आहुतियाँ। ये प्रातःकालीन मंत्र से आहुति आपकी हो गई। अब हम सायंकालीन मंत्र लेंगे, क्योंकि अब शाम को तो हम करेंगे नहीं, तो सायंकालीन के जो मंत्र हैं वो हम ले लेते हैं। चलिए, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, मौनावती, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय नमः, ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा, इदम वायवे अपानाय नमः, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम आदित्याय व्यानाय नमः, ओम भूर्भुवस्वः अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः इदं नमः, ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा, ओम याम मेधाम देवगणः पितरस्तोपास्ते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हम 3 मंत्र लेते हैं, बहुत ही उनका सुंदर अर्थ है।
ओम तत्वायामी ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेर्मानो वरुणे बोधिर्संस माना आयु प्रमोसी स्वाहा इदम वरुणाय इदं नमः। अब देखिए इसका मंत्र का इस मंत्र का अर्थ कितना सुंदर है। हे वरुण, वरुण कहते हैं परमात्मा को, हे परमात्मा, शुभ कर्मों व सत्यवाणी वेद से वंदना करता हुआ मैं आपको प्राप्त करूं। मैंने परमात्मा से ये प्रार्थना की है, हे परमात्मा, सत्यवाणी व शुभ कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, अशुभ कर्म नहीं, शुभ कर्म करते हुए और सत्यवाणी, सत्य बोलते हुए और वेद का वाचन करते हुए मैं आपको प्राप्त करूं। हे परमात्मा, मैं आपके निकट आ जाऊं, मैं आपको मिल जाऊं आके, है ना। उसके आगे कहते हैं, मैं आपसे उसी पूर्ण आयु की याचना करता हूं जिस आयु की यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ जन, जो यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ जन हैं, वो जितनी आयु की आपसे उम्मीद करते हैं उतनी उम्र मुझे चाहिए। हे परमात्मा, मुझे उतनी उम्र दीजिए। हे प्रशंसनीय प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुने। आप यज्ञा पासा वेतता महंतः ते विष्णु अद्य सवित्योत विष्णु विश्व मुंचन्तु मर्ता स्वर्गा स्वाहा इदम वरुणाय सवित्रे विष्णवे विसभ्यो देवेभ्यो मर्तभ्यो स्वर्गभ्यो इदं नमः। अब तीसरा मंत्र, ओम अयश्चाग्रे अस्य भिश्चिति पास सत्यमित मया असि अया नो यज्ञम भाष्य नो देहि भेषजम स्वाहा इदम अग्ने ऐसे इदं नमः। ठीक है, अब हम जो है आज आपका एक तरह से ये गृह प्रवेश है ना, हाँ, नए ग्रह में, तो ये गृह प्रवेश नए भवन के में जो मंत्र लिए जाते हैं, परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, हे परमात्मा, मैं इस नए घर में आज मेरा दिन है और मैं यज्ञ करने के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। तो ये कुछ मंत्र मैं ले रहा हूँ। पहला मंत्र, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आशुभ स्वाहा। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यद कामास्तो जूमस्तन्नो अस्तु व्याम श्याम पतयो रयिणाम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ऊर्जस्वती यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता विश्वमत्रा विभद्रतो सारेण हिंसो प्रतिहारतीं स्वाहा। ओम ब्राह्मणं सालां निर्मितं कविभिनिमित्ता मितामम इंद्रांगी कृष्यता सालममृतो सौम्यम सदः स्वाहा। ओम आपो हिष्टा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन महे रणायम चक्षसे स्वाहा। ओम यो वह शिवतसो रस्तक्ष भाजते नः उदसीतं मातरः स्वाहा। ओम सतारम गमामं वो यस्य क्षाय जिन्वया आपो जन्वया चानः स्वाहा। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदायते निहोता सस्य बहिर्षि स्वाहा। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ मंत्रों का पाठ किया। इससे हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, ये जो मेरा घर है, ये मेरा घर मंदिर बन जाए और इस मंदिर में प्रतिदिन वेद मंत्रों की वाणी गूंजती रहे। इस घर से कोई भी अतिथि भूखा वापस ना जाए। इस घर से कोई पशु पक्षी आ जाए तो उसको भी हम कुछ ना कुछ अपने क्षमता अनुसार उसको कुछ खिला के भेजें। इस घर से किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। इस घर से सदा परोपकार हो। इस घर में सदैव अच्छे कार्य हों। इस घर में हमेशा उत्तम कोटि की संतान की उत्पत्ति हो। इस प्रकार से मेरे घर का वातावरण बना। इस घर में किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी पर भी प्रकार की हिंसा ना हो। हिंसा कई प्रकार की होती है। हिंसा 3 प्रकार की होती है। एक तो मानसिक हिंसा होती है, एक वाचिक हिंसा होती है और एक कर्मों से की जाने वाली हिंसा होती है। तो मन से हिंसा क्या होती है? मन से हिंसा ये होती है कि ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे पड़ोसी के बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए। ये कौन सी है? मानसिक हिंसा। मन तिरीचम यद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निष्ठत सृष्ट कृत विद्या सर्वम सृष्टम सोहतम करो तुम्हें अग्नये सृष्ट कृते सूत होते सर्व प्रायश्चिता होती नाम कामा नाम समर्ध्यत्रे सर्वान्न कामांत समर्धय स्वाहा इदम अग्नये सृष्ट। ये सृष्ट कृति क्या होती, क्यों दी जाती है मालूम आपको? ये इसलिए दी जाती है, हे परमात्मा से प्रार्थना है, हे परमात्मा, इस यज्ञ करने में मुझसे कुछ कमी रह गई हो या कुछ अधिकता हो गई हो भूलवश,
उस कमी को, उस अधिकता, उसके लिए मैं ये प्रायश्चित करता हूँ और आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो परमात्मा मुझे अपना छोटा बच्चा समझ के उसको नज़रअंदाज करो। गलती कभी क्षमा नहीं की जाती। ईश्वर की डिक्शनरी में माफ़ी शब्द नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि उल्टा सीधे कर लेंगे, फिर जो सक्षम लोग हैं वो तिरुपति मंदिर चले जाएंगे, वहाँ 5 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे और हमारे किए हुए कर्म माफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। माफ़ी शब्द ईश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हम हरिद्वार चले जाएंगे, गंगा में डुबकी लगा लेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। एक अभी पाप नहीं धुलेगा, सिंगल पाप नहीं धुलने वाला है। सारे किए हुए कर्म आपको भुगतने ही पड़ेंगे, बच नहीं सकते आप उससे। चाहे गंगा में नहा लो, चाहे जमुना में नहा लो, चाहे त्रिवेणी में नहा लो, चाहे समुद्र में नहा लो, कुछ भी कर लो आप। ये बिल्कुल निश्चित फार्मूला है। इस पाप धुलते नहीं। हाँ, ईश्वर से प्रायश्चित करोगे तो उस पाप को सहन करने की क्षमता ईश्वर आपको दे देगा। जैसे आप किसी के घर में गए, आप आज आए, इन्होंने मान लो कोई भोजन बनाया और भोजन में मिर्ची ज़्यादा डाल दी, बहुत तीखी कर दी। अब मैंने खाया तो मुझसे खाते नहीं बन रहा है, तो क्या करूँगा मैं? फेंक तो नहीं दूंगा। तो उस मिर्ची के तीखेपन को कम करने के लिए शुद्ध घी बुलाऊंगा मैं और उस शुद्ध घी डाल लूंगा, तो उसमें तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म को सहन करने की क्षमता परमात्मा आपको दे देगा। आप सहन कर लो, घबराओगे नहीं आप। उसका कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा आपको, लेकिन परमात्मा ऐसी क्षमता दे देगा, जैसे आपको घी पिला दिया तो मिर्ची सहन करने की क्षमता आ गई, ऐसे ही परमात्मा आपको आत्मबल बढ़ा देगा, आत्मशक्ति बढ़ा देगा। आपको उस कर्म को सहन करने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। परमात्मा माफ कभी नहीं करता है, अपने भक्तों की सहन करने की क्षमता बढ़ा देता है। समझ गए ना आप? इसलिए आप कोई भी काम करो ये सोच के करो, इसको भुगतना पड़ेगा, हम बचेंगे नहीं। चाहे गंगा में नहा ले, चाहे यमुना में नहा ले, चाहे वो वहाँ चले जाएं, तिरुपति के मंदिर चले जाएं, चाहे हम वैष्णो देवी चले जाएं, बचने वाले नहीं हैं। ये बहुत गलत धारणा समाज में बैठ गए, पंडित लोग फैलाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा काम कर लो, एक काम करो, आप वैष्णो देवी की यात्रा कर लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये सब गलत धारणा लोग समाज में फैला के रखी है। समझ रहे ना आप? तो अब आइए पूर्णाहुति की तरफ बढ़ें। 4 आहुतियाँ घी की, सिर्फ घी की देंगे सामग्री। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम। अब पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णा दर्वे परापता सुपूर्णा पुनरापता वष्णे विकृणे वाह्य इसमूर्जम सतकृतोम स्वाहा। सामग्री भी दीजिए, सामग्री भी डालिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब आप ये चम्मच रख दीजिए और घी का हैंडल पकड़ लीजिए, हैंडल पकड़ के उठाइए और इसको ऐसे चारों तरफ पतली धार बना के चारों तरफ अग्नि के ऊपर डालिए। मैं मंत्र पढ़ूंगा। ओम वसो पवित्रमसि सद्धारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्तुता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारणे क्षुप्ता काम दुक्षा। डाल दीजिए पूरा घी। अब इसको गर्म करिए, गंजी को गर्म करिए। अब इसमें थोड़ा जल डालिए। गरम करो उसको। हाँ, और गर्म करो, डाल दो, जल डाल दो। अब थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए। गर्म हो गया होगा, देखो हाथ डाल के देखो। हाँ हाँ, हिला दो और सबको थोड़ा थोड़ा जल उसी चम्मच से दे दो सबको, ऐसे प्रसाद के रूप में। चलो है गरम, दे दो सबको, दो थोड़ा थोड़ा। और इसको ऐसे लेके आप रगड़िए, ऐसे है ना, रगड़ के आपको ऐसे तपाना है। तपाने के बाद फिर सूंघना है, जैसे मैं करूँगा। ठीक है, दो सबको, दो सबको, दो बस। बहुत ईश्वर का प्रसाद है, सबसे अच्छा प्रसाद। चलिए, नहीं ठीक है, ठीक है, चलिए तपाइए इसको। ओम तनुपाग्ने तन में पाही, ओम आयुर्दाग्ने से आयुर् में, ओम से बर्चों में देही, ओम अग्ने तन में तन, ओम तेजोसी सूंघिए, ओम तेजोसी तेजोमय देही, ओम वीरमसी वीरमय देही, ओम बलमसी बलमय देही, ओम ओजोवसी ओजोमय देही, ओम मन्युरसी मन्नुमय देही, ओम सहोवसी सहोमय देही। यह जी प्रार्थना निकाल लीजिए। 46 नंबर ये जो पुस्तक है। तो संगवारी वो हवन होवत रही से वैदिक हवन, और वैदिक हवन पूरा हो गए। और चलो आप मतलब भैया के घर ला दिखाथन
और ये जो हरे पूरा ये हॉल हरे संगवारी हो, यहीं पे होई से हवन। और चलो आप मन ला आगे लेके चलथन। ये तो बाहर नहीं देते बोलते। और ये एक और हाल संगवारी हो भैया मन के घर देख सकत हो आप मन हा। और आगे और लेके चलथन आप मन ला। तो संगवारी हो ए हरे हमार भैया और यही भैया के घर हमन आ हवन घर के पूजा में। तो संगवारी हो चलो आप मन ला भैया से मिलवाथन और गोड़ बात करथन। आप मन के स्वागत है भैया हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी को नमस्ते। और आप मन के घर वैदिक हवन होइस भैया, तो आप मन हा का बोलना चाहत हो हमारे दर्शक मन ला? वैसे मतलब नया घर बनाया थे तो हवन से कराना था, तो ये आर्य समाज है गुरुजी लोग बहुत अच्छे से करते हैं, तो आप सभी को करना चाहिए। इससे वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा रहता है माहौल, सब अच्छा लगा करके। अच्छा, तो धन्यवाद भैया। और आप मन के घर ला हमन अपन दर्शक मन ला दिखात हवन। और चलो आगे और लेके चलथन। और ये भी एक और रूम है संगवारी हो, जस्ट बगल में रूम। और ये एक और रूम संगवारी हो, बहुत अच्छा बना है संगवारी हो भैया मन हा घर ला। और आगे और लेके चलथन। एक तरफ बना थे भोजन संगवारी हो, देख सकत हो आप मन हा। एमा बना थे सब्जी। और ए हरे किचन संगवारी हो, देख सकत हो आप मन हा। आप मन ला किचन ला दिखाथन। ए हरे किचन, सब सामान रखाए हुए है अभी। और ए तरफ बना थे दाल संगवारी हो, देख सकत हो आप मन हा। तो अभी भोजन बनात हेवै संगवारी हो, बनत हेवै। तो ए हरे भैया मन के घर। और आप मन ला भैया मन के घर ला भी पूरा दिखाहन संगवारी हो। तो आज के वीडियो आप मन ला अच्छा लगी सोही तो लाइक कमेंट शेयर करहु संगवारी हो। और ऐसे ही नया नया वीडियो देखे बर आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर दू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।